शर्त बस इतनी है, हिलना डुलना नहीं, शरीर एकदम स्थिर बैठा देना है, नो मूवमेंट इन द बॉडी। इसको एकदम टिका दिया, आंख खुली रखी। अब इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं तो इसका बड़ा आनंद भी है और मन भी बड़ा टिकता है। तो एक तरह से अब अभी जब आप बैठे हैं और जो बात मैंने कही, इसको आप जब करेंगे तो आप निश्चय ये मुझे बताने के लायक हो जाएंगे कि भीतर तो बड़ा सुख है। अरे मन के टिकने पर तो इतना सुख है, मालूम ही ना था। और मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह दूं, साधना जरा भी मुश्किल नहीं। हम तो बच्चे थे, जो बच्चा कर सकता है साधना, तो आप तो फिर बड़े हो, उम्र में बड़े हो, शरीर से बड़े हो, कैसे नहीं कर सकते। जो चीज़ मुझे समझ आई वही चीज़ को मैं आपके साथ बांट रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे प्रिय हो। और अपने प्रिय को दुख में देखना अच्छा नहीं लगता है। आप आत्मरामी बने, आत्मज्ञान प्राप्त किए मनुष्य का मन किसी दुख और शोक में फिर गिरता नहीं है, क्योंकि सत्य क्या है उसे यह भी पता है, असत्य क्या है उसे यह भी पता है, परमात्मा क्या है, कौन है, यह भी पता है। और इतने ज्ञान के बाद सिवाय आनंद के और कुछ होगा ही नहीं तुम्हारे पास। मलंग होके जियो, सड़ी हुई शक्ल, रोती हुई शक्ल, सारा समय शिकवे शिकायतें, ये नहीं है वो नहीं है, रोते रोते रह के जिंदगी बिताई तो लल्लू क्या जिए। जियो तो शेर बन के जियो। शेर क्या है, किसी से डरता नहीं। सुनो एक कहानी कहती हूँ। एक हाथी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। एक मक्खी आके उसके सिर पे बैठ गई। जब हाथी ने पुल पार कर लिया लकड़ी का, तो मक्खी आके बोली, हाथी भैया देखा, मेरे वजन से पुल हिल गया था। मक्खी क्या बोलती है, मेरे वजन से ये लकड़ी का पुल देखा कैसे हिल गया था। हाथी ने कहा, मक्खी देवी तू मेरे सिर पे बैठी थी, मुझे तो वो भी पता नहीं है, तो तूने क्या हिलाया। लेकिन मक्खी को ये एहसास हो गया कि हमने पुल हिला दिया है। ऐसे ही तुम्हारा मन मक्खी जैसा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम, अरे तू क्या कर सकता है, करने कराने वाली शक्ति तो कोई और है। तू क्या कर सकता है। ना उसकी शक्ति होवे तो जीभ बोल न सके, ना होवे उसकी शक्ति तो कान सुन न सके, ना होवे उसकी शक्ति तो मन समझ न पाए। तो खेल तो सारा प्रभु का हो रहा है, बीच में मैं काहे घुसेड़नी। तो ये मैं जहां जहां घुसाई है ना, वहां से इसको रिट्रैक्ट करना है, इसको बाहर निकालते चले जाना। और इसका फल क्या होगा कि हम अपना जो भी जिम्मेदारी है, जो भी हमारा काम है, हम उसको तो पूरा करेंगे, लेकिन उसका क्या नतीजा होगा इसकी चिंता ना हमें सताएगी। और नितः प्रति कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और मन को चुप रखाना और आंख बंद करना, इंद्रियों को अंतर्मुख करना, मन को अंतर्मुख करना, ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास तुम्हारा रोज का बनने लग जाए। देखिए एक छोटी सी बात कहती हूं, शराब पीने वालों को लाख समझाओ शराब मत पियो, वो मानते नहीं। चोरी करके डाका मार के भी पीना पड़े तो पीते हैं, जिसे लत लग जाए। क्यों? वो कहता है जो मजा मुझको शराब पीने के बाद आता है, वो शराब उतर जाने के बाद तो जिंदगी की मुसीबतें और शिकायतें और ये सब जो अमला फमला दिखता है बड़ा कष्ट होता है। तो पियो, सब भूल जाता है और मन बड़ा खुश हो जाता है और नींद भी बड़ी अच्छी आती है, हम इसलिए पीते हैं। मैं कहती हूँ नशा ही करना है तो बोतल का क्यों करें, नशा ही करना है तो ध्यान का करो। और सच कहूं, ध्यान में बैठने पर, मन के चुप हो जाने पर जो भीतर तुमको मस्ती आएगी
वो मस्ती न स्कॉच से, न विस्की से, न ठर्रे से, न देसी से, न विलायती से आ ही नहीं सकती। ये ऐसा तुमको मन मस्त भी करता है, मन शांत भी करता है, आपको विवेकी और आत्मा रामी भी बनाता है। इसलिए एक समय देखो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस समय बैठ के आरती गाओ या कोई शब्द गाओ या कोई मंत्र करो। मैं कह रही हूं एक ऐसा समय होना चाहिए जहां आप मन से कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अंदर डुबकी लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके बहुत से तरीके हैं, उसकी बहुत सी विधियां हैं। जैसे आज मैंने एक आपसे कही, बैठना, आंख की पुतली को उठाना और गर्दन नहीं उठाना, ये भी एक विधि है। इस विधि के साथ आज आप बैठिए और कल चाहें तो अपना अनुभव मुझे बता सकते हैं, लिख के दीजिएगा। और चाहे तो इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। कल हम प्रश्नोत्तरी भी लेंगे, आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं कल की सिटिंग में। माने कल आपका दिन है, आप जो पूछोगे सो मैं बोलूँगी। अभी ये मत पूछने ना लॉटरी का नंबर बताओ जिससे 10 करोड़ निकल जाए, है ना, ये नहीं मैं बता सकती हूँ, सॉरी, दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज। एक मैंने ऐसा प्रश्न नहीं, प्रश्न धर्म से जुड़ा हो, ग्रंथ से जुड़ा हो, साधना से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, तो ऐसा आप प्रश्न भेजिए। मैं बहुत प्रसन्नता से आपके लिए आपका समाधान दूंगी। देखो मैं आई तो आपके लिए ही तो हूं ना, और किसके लिए आई हूं? तो मेरे बोलने से जो आपका भ्रम या कोई संशय दूर होवे, तो इसमें खुशी मेरी ही है, मेरा ही स्वार्थ है। तो मैं मेरी खुशी लेने के लिए आपके बीच आती हूं।
तन की डोरी हाथ तुम्हारे जोगी। तन की डोरी हाथ तुम्हारे, तन की डोरी हाथ तुम्हारे, मन में है परवेश जोगी। दुख नहीं जहाँ है सुख कोई, दुख नहीं, दुख नहीं जहाँ है सुख कोई, आनंद का जोगी जोगी रे जोगी, जोगी ले चलवाई देश, ले चलवाई देश जोगी। माथे अपने तिलक सजा, माथे अपने तिलक सजा, डालूं भगवा डालूं भगवा भेष, डालूं भगवा भेष जोगी।
हमारे मन की एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब मन में कोई इच्छा, वासना, भोग की लालसा, राग, द्वेष, शोक, ममत्व, मत्सर्य, ईर्षा, एक कण भी न रह जाए, बाकी सब इस मन को छोड़कर मन से अलग हो जाए और मन एकदम निष्पाप, साफ, शुद्ध, सात्विक और इसी शुद्ध सात्विक मन में परमात्मा प्रतिबिंबित हो जाता है, या कहो आत्मस्वरूप प्रतिबिंबित हो जाता है। हम अपने जीवन की यात्रा मन से कर रहे हैं। मन ने कहा खाओ, खाने लग गए। मन ने कहा पियो, पीने लग गए। मन ने कहा थक गए हैं, सो जाओ, सोने चले गए। मन ने कहा बाजार घूमने चलो, तुम बाजार घूमने चले गए। मन ने कहा शादी होनी चाहिए, शादी करा ली। मन ने कहा बच्चे होने चाहिए, मन के अंदर चाहत उठी, बच्चे पैदा कर लिए। मन ने कहा मेरे बच्चे सबसे लायक हों, माता पिता बन के खूब मेहनत कर ली, बच्चों को बड़ा अच्छा लायक बना दिया। फिर मन ने कहा अब बच्चे सब जो हैं अच्छे से सेटल हो जाएं, अब इनकी शादी कर देते हैं। शादी के जुगाड़ हो गए। फिर मन ने कहा अब थोड़े और पैसे कमा ले, क्योंकि पोता पोती आ गए हैं तो और खर्चे होंगे, पैसा थोड़ा और कमाते हैं। आप कमाने लग गए, स्त्री हैं तो जोड़ने लग गए, पुरुष हैं तो डबल मेहनत करने लग गए, क्योंकि अभी सिर्फ बेटों के लिए ही मेहनत नहीं कर रहे, अब तो आगे पोते के लिए, पोती के लिए, जो परिवार बड़ा हो गया है उसके लिए कर रहे हैं, तो मेहनत और बढ़ गई। मन ने कहा सब सुख रहे तो भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान को जाके प्रणाम करेंगे तो सब सुख रहेगा, सब शांति रहेगी, कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो मंदिर चले गए और वहां जब सुना किसी पंडित को या किसी कथावाचक को ये कहते कि इस मंत्र का अगर तुम अनुष्ठान करो तो तुम्हारे ये रोग दूर हो जाएंगे, ये दुख चला जाएगा, आपके मन ने कहा अरे हम तो जरूर कराएंगे। वहां बैठे प्रचारक ने कह दिया अगर तुम ये यज्ञ कराओगे तो इस यज्ञ के पुण्य प्रताप से तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, बच्चे सुखी रहेंगे, लायक बनेंगे, तुमको चौपाए वाहन का सुख मिलेगा। चौपाए वाहन मतलब कार। तो जिस को कार की तलब हुई उस व्यक्ति ने फिर जो भी उनने कहा ये करो ये करो ये करो, वो सब करने लग गए। किसी ने कहा भैरव बाबा को जल्दी प्रसन्न होते हैं तो भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए चलो, बाकी सारे भगवान ना जल्दी खुश नहीं होते, भैरव बाबा जल्दी हो जाते। लाइन लग गई भैरव मंदिर जी के आगे। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज के युग में तो साईं बाबा जल्दी काम करते हैं। वही भीड़ जो भैरव बाबा के मंदिर गई थी ना, वही भीड़ उठ करके अब साईं बाबा मंदिर के आगे चली जाएगी। फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं, जब तक शनि की 7:30 चलती है आपके तो दुख दूर ही नहीं हो सकते, शनि को प्रसन्न करिए। तो डर के मारे जितनी कहानियां सुनते हैं ना, शनि आ जाए रोग आते हैं, शनि आ जाए पैसा खत्म होता है, शनि आ जाए मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, ऐसी ऐसी डराने वाली जब बातें सुनी तो डर के मारे पूछते हैं भाई कहाँ है शनि मंदिर, कभी न गए थे अब ढूंढने लग जाते हैं। पहुंच गए शनि मंदिर, सरसों का तेल हाथ में लेकर के। किसने डराया और किसको डराया?
डराने वाले ने अपना अध कचरा ज्ञान तुम्हारे सामने रख दिया, उससे उसको मुनाफा मिलता है, क्योंकि शनि शांति कोई यंत्र तुम्हें बेचेगा, शनि शांति कोई मंत्र तुम्हें देगा, कोई कहेगा बीज मंत्र ले लो, कोई कहेगा ये ले लो, कोई बोलेगा शनि की मूर्ति घर में रख लो, कोई बोलेगा शनि की टांग तो हनुमान जी ने तोड़ी थी, तो शनि को अपने अनुकूल करना हो तो हनुमान जी को पूजा करो। अब जो भीड़ शनि मंदिर गई थी ना, वो कहां भागेगी? अब मैं एक प्रश्न उठाती हूं, क्या इस भीड़ को भैरों से मतलब है, साईं बाबा से मतलब है, शनि से मतलब है, कि हनुमान जी से मतलब है, कि सिर्फ अपना दुख दूर करने से मतलब है? आप बोलो, क्या लगता है तुम्हें? अपना दुख दूर करना लक्ष्य है, या ये सब देवी देवता बाबा को प्रसन्न करने का उनका लक्ष्य होता है? बोलो, मतलब क्या है? हमारा दुख दूर हो जाना चाहिए, येन केन प्राक्रेन, बाय दिस और बाय दैट, व्हाटएवर। आज कलकत्ता में थोड़ा एक दो जगह जाने का अवसर हुआ, तो यहाँ पीली एम्बेसडर खूब चलती है एज ए टैक्सी, तो मेरी नज़र पड़ रही थी, तो हर टैक्सी में मिर्चें नींबू टंगे हुए थे, हरे मिर्च और नींबू टंगे हुए थे, और कई की हरी मिर्च लाल हो गई थी। देखिए, हरी मिर्च सस्ती होती है, लाल मिर्च महंगी होती है। वो जाने कब से लगी, वो हरी से लाल हो गई है, उसने टंगा हुआ है उसको। वो सोचते हैं कि मिर्च नींबू लगाने से, अब सोचने की बात है, गाड़ी को नजर नहीं लगेगी कि ड्राइवर को नजर नहीं लगेगी? अभी किसके लिए है? देखो, अगर तो चलाने वाले को अपनी फिक्र है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, तो मैं समझती हूं फिर तो ड्राइवर को अपने गले में मिर्चा नींबू बांधने चाहिए। बांध रखे हैं कार के, और तो कार सुरक्षित रहेगी, तुम तो रहोगे नहीं। तो सुनो, जो महिलाएं गाड़ी चलावें तो वो कान में मिर्च नींबू के बूंदे बना के डाल लें, और पुरुष चलावें तो गले में उसका नेकलेस बना के डाल लें। मैं भाई सच में मत करके बैठ जाना, मजाक उड़ा रही हूं मैं आपके अंधविश्वासों का। कोई इतने से हनुमान जी, कोई इतने से दुर्गा, कोई इतने से शिव जी का सुंदर सुंदर फोटो या मूर्ति ऐसे वो भी लगा लेते, अच्छी बात है। पर सवाल ये उठता है, अगर तुम बिना देखे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट से वो जो गाड़ी में शिव जी लगे ना, वो उठ के थप्पड़ नहीं मारेंगे, गधे कैसे गाड़ी चला रहा? तुम अगर गलत गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी ठुकेगी, लगेगी। पर कभी कभी ऐसा सुंदर भावना कईयों का होता है कि जो मेरा इष्ट है उसका दर्शन मुझे होता रहे, तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मात्र उसमें ये सब लगा लेने से कहो तुम सुरक्षित रहोगे, तो प्यारे, आपको जो बुद्धि ईश्वर ने दी है, अगर आप उस बुद्धि का उपयोग करके गाड़ी संभाल के होश से चलाओगे तो ईश्वर की दी हुई इस बुद्धि से तुम बच जाओगे। और अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो भले मिर्चे नींबू लगा लो और भले कुछ और लगा लो, होना तो कुछ नहीं है। तुमने देखे होंगे, बस ट्रक कार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कार टूट जाती है, बंदे मर जाते हैं, और उसमें लगी हुई जो मूर्ति है वो भी टूट के वहीं पड़ी होती है। भावना बहुत सुंदर है, देखो, हम इसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपकी भावना के साथ साथ आपकी बुद्धि भी होनी चाहिए। आपके मन ने कहा ये काम करने से सुख होगा, आप वो काम करते हैं। मन ने कहा ये काम नहीं करने से सुख होगा, तो आप वो काम करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी आप नहीं, आपका मन जीता है। और ये बात समझ लेना, मन आपसे अलग है।
आप मन नहीं हैं।